ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे चतुर्थ सर्ग भाग 3। ततः पादपसंपादं नानावनसमायुतं सह्य पर्वतमासाद्य वानरास्ते समारुहन्। चलते चलते घने वृक्षों से व्यास और अनेकानेक काननों से संयुक्त सह्य पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। काननानि विचित्राणि नदीप्रस्रवणानि च पश्यन्नपि ययो रामः सह्यस्य मलयस्य च। श्री रामचंद्र जी सह्य और मलय के विचित्र काननों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। चंपकास्तिलकान् श्रुतान् शोकान् सिन्धुवारकान् तिनिशान करवीरांश्च भंजन्ति स्म पल्प्लवंगमाः। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनिश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। अंकोलाश्च करंश्च प्लक्षण्य क्रोध्रपादपान् जम्बुकामलकान् नीपान् भंजन्ति स्म पलवंगमाः। उछल उछल कर चलने वाले वे वानर सैनिक रास्ते के अंकोल, करंज, पाकड़, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्तितान्। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंके से झूम झूम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। मारुत सुख संस्पर्शो वाति चंदन शीतलः षट्पदैरनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगंधिषु। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। अधिकं शैलराजस्तु धातुभिस्तु विभूषितः धातुभ्यः प्रसृतो रेणुर्वायुवेगेन घट्टतः सुमहत्वानरानीकं छादयामास सर्वतः। वह पर्वत राजगैरिक आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। गिरिप्रस्थेषु रम्येषु सर्वतः सम्प्रपुष्पिताः केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च पुष्पिताः। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब ओर खिली हुई केतकी, सिंधुवार और वासंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी थी और कुंद की झाड़ियां भी फूलों से लदी हुई थी। चिरिबिल्वा मधुकाश्च वंजुला बकुलास्तथा रंजकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः। चिरिबिल्व, मधुक, महुआ, पंजुल, बकुल, रंजक, तिलक और नाग केसर के वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे। चूताः पाटलिकाश्चैव गोविदाराश्च पुष्पिताः मुचुलिन्दार्जुनाश्चैव शिंशपाः कुटजास्तथा हिन्तालास्तिनिशाश्चैव चूर्णकानीपकास्तथा नीलाशोकाश्च सरला अंकोलाः पद्मकास्तथा। आम, पाडर और कोविदार भी फूलों से लदे थे। मुचुलिंद, अर्जुन, शिंशपा, कुटुज, हिंताल, तिनिश, चूर्णक, कदम, नीलाशोक, सरल, अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से सुशोभित थे। प्रीयमाणैः प्लवंगैस्तु सर्वे पर्याकुलीकृताः वाप्यस्तस्मिन् गिरो रम्याः पल्लवलानि तथैव च चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिषेविताः प्लवैः क्रौंचैश्च संकीर्णा वराह मृगसेविताः। प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया था। उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियाँ और छोटे छोटे जलाशय थे जहाँ चकवे विचरते और जल कुक्कुट निवास करते थे। जलकाक और क्रौंच भरे हुए थे और सुअर और हिरन उनमें पानी पीते थे। वृक्षैस्तरक्षुभिः सिंहैः शार्दूलैश्च भयावहैः व्यालैश्च बहुभिर्भीमैः सेव्यमानाः समन्ततः। रीछ, तरक्षु, लगड़बग्गे, सिंह, भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे सब ओर से आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। पद्मैः सौगंधिकैः फुल्लैः कुमुदैश्चोत्पलैस्तथा वारिजैर्विविधैः पुष्पैः रम्यास्तत्र जलाशयाः। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहाँ के जलाशय
बड़े रमणीय दिखाई देते थे। तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः। उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। वानर उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते। अन्योन्यं प्लावयन्ति स्म शैलमारुह्य वानराः फलान्यमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च बभञ्जुर्वानरास्तत्र पादपानां मदोत्कटाः द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानराः ययुः पिबन्तः स्वस्थास्ते मधुनि मधुपिङ्गलाः। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहाँ के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत्त वानर वृक्षों में लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते और स्वस्थ होकर चलते थे। पादपान बभञ्चन्तो विकर्षंस्ततस्तथालताः विधमन्तो गिरिवरान् प्रययुः प्लवगर्षभाः। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते और बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। वृक्षेभ्यो अन्ये तु कपयो नदन्तो मधुदर्पिताः अन्ये वृक्षान् प्रपद्यन्ते प्रपिबन्त्यपि चापरे। दूसरे वानर दर्प में भरकर वृक्षों से मधु के छत्ते उतार लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ वानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। बभूव वसुधा तैस्तु संपूर्णा हरिपुंगवैः यथा कमल केदारैः पक्वैरिव वसुंधरा। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहाँ की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी धरती के समान सुशोभित हो रही थी। महेंद्र मत संप्राप्य रामो राजीवलोचनः आरुरोह महाबाहु शिखरम द्रुमभूषितम्। कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उस शिखर पर चढ़ गए। ततः शिखर मारुह्य स रामो दशरथात्मजः कूर्ममीन समाकीर्णं पश्यत् सलिलाशयम्। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम् आसेदुरानुपूर्वेण समुद्रं भीमनिस्वनम्। इस प्रकार वे सह्य और मलय को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुँचे, जहाँ बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। अवरुह्य जगामाशु वेलावन्मनुत्तमं रामो रमयतां श्रेष्ठ ससुग्रीव सलक्ष्मणः। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुँचे। अथ धौतोपलत्तलां तोयौघैः सहसोत्थितैः वेलामासाद्य विपुलां रामो वचनमब्रवीत्। जहाँ सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थी, उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, एते वयमनुप्राप्ताः सुग्रीव वरुणालयम् इहेदानीं विचिन्तासा यानः पूर्वमुपस्थिता। सुग्रीव हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए, अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। अतः परम तीरोऽयं सागर सरितां पतिः न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमर्णवः। इससे आगे तो यह सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। तदिहैव निवेशोस्तु मंत्र प्रस्तूयतामिह यथेदं वानरबलं परम पारम वाप्नुयात्। इसलिए यही सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर ये विचार आरंभ करें कि किस प्रकार यह वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुंच सकती है। इतीव स महाबाहु सीता हरणकर्षितः राम सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्तदा। इस प्रकार सीता हरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुंगव संप्राप्तो मंत्र कालो न सागर से लंघने। वे बोले, कपिशेष समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब
यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वां स्वासेनां समुत्सृज्य मा च कश्चित् कुतो व्रजेत् गच्छन्तु वानरा शूरा गेयं छन्नं भयं चनः। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त शूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान चले जाएं। सबको ये जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीव स लक्ष्मणः सेनां निवेशयत् तीरे सागरस्य द्रुमायुते। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्ष वलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। हरि ओम।